हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियोस में हमने अनोवा के बारे में सीखा था और बेसिक जो हमारा डेटा एनालिसिस है उसके बारे में सीखा था। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कोरिलेशन एनालिसिस है उसके बारे में सीखेंगे। तो कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है कि जब भी हम दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना होता है तो हम उसमें कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रीडिंग में हम देखते हैं कि प्लांट की हाइट बढ़ रही है घट रही है, उसका यील्ड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आज हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर बहुत सारे पैकेजेस हैं आर में जिससे हम कोरिलेशन एनालिसिस फाइंड करेंगे। जैसे कि एक तो बेसिक इनबिल्ट फीचर है आर का, उसके बाद साइक है, हेमिस्क है, कोरप्लॉट, जीजी कोरप्लॉट, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स और मेटान। तो दो वीडियोस में इसको कवर करेंगे अलग अलग पैकेजेस से आर के, कि हम कोरिलेशन एनालिसिस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप हो आई होप सब लोगों ने आपने आर जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा। तो आर मतलब कोरिलेशन करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपका डेटा किस टाइप का है। अगर आपका डेटा रेप्लिकेटेड डेटा है तो आप जितना भी आपका रेप्लिकेशन है उसको उसका मीन निकाल लीजिए और उसी डेटा को आप यूज़ करेंगे इसमें एनालिसिस में। तो सबसे पहले जो आर का जो मतलब आर का विदाउट किसी पैकेज अगर आपको कोरिलेशन एनालिसिस करना है तो उसके लिए क्या कोड है। सबसे पहले आपको अपना डेटा इंपोर्ट करना होगा। वैसे मैं उसी डेटा पे काम करता हूँ, सैम्पल डेटा। तो यहाँ से आपको अपना डेटा सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कोई पैकेज हम अभी लोड नहीं करेंगे और जो इनबिल्ट फीचर है आर का उसमें हम कोरिलेशन एनालिसिस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी फाइल का नाम चेंज करना है, सैम्पल डेटा। तो आपका फाइल का नाम चेंज हो गया। उसके बाद सिंपल अगर आपको कोरिलेशन निकालना है तो COR आप टाइप कीजिए। उसके बाद अपनी फाइल का नाम टाइप कीजिए। तो यहाँ पे आपको कोरिलेशन ये दे देगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये डायरेक्ट एक्सेल में कॉपी कर पाएँ तो यहाँ से आप एक फार्मूला लिखेंगे कि CORR फाइल का नेम और COR डेटा। तो जब आप कुछ ऐसा टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। इसको आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके अपने एक्सेल में यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कोरिलेशन। उसके बाद इनबिल्ट फीचर में जो है वो अगर आपको किसी दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन देखना है तो COR.test, उसके बाद डेटा। फॉर एग्जांपल मुझे इंक्लूड करना है सिर्फ DOFF, डेज ऑफ फ्लावरिंग, एंड डेटा इंक्लूड करना है DOM, डेज ऑफ मेच्योरिटी। मुझे सिर्फ इन दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कोरिलेशन देखना है तो मैं यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे कोरिलेशन आया 0.93। तो अब अगर आप दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना डॉलर का साइन यूज़ करके सिर्फ उस कॉलम को इंक्लूड कर सकते हैं। अब इनबिल्ट फीचर में ये है कि यहाँ पे आपको प्लॉट के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसलिए अगर आपको सिंपल हीट मैप चाहिए कोरिलेशन का तो आप यहाँ से हीट मैप बना सकते हैं। तो जो आप हीट मैप पे करेंगे तो आपको कुछ ऐसा हीट मैप देगा यहाँ पे, लेकिन वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये इनबिल्ट फीचर है, नॉर्मल सिंपल है। तो इसलिए यहाँ पे आपको वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। तो ये तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड कोरिलेशन का निकालने का, अगर आपको किसी दो वेरिएबल्स के बीच में निकालना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पैकेज जो है हमारा मेटान पैकेज है। इसके लिए आपको डेटा अपलोड करना है। यहाँ से आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको अगर आप फर्स्ट टाइम मेटन पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले इंस्टॉल करना होगा उसको, इंस्टॉल मेटन। उसके बाद आपको लाइब्रेरी में लोड करना होगा। तो लाइब्रेरी में यहाँ पे लोड हो चुका है मेटन पैकेज। तो यहाँ पे उसके बाद आपको अपनी वही फाइल का नाम चेंज करना है, डेटा, सैम्पल डेटा। तो ये प्रोसेस तो आपका सिंपल है। उसके बाद आपको देखना है कि मेटन पैकेज में कौन सा कोड वो यूज़ करते हैं कोरिलेशन के लिए। तो जो आप मेटन पैकेज यहाँ पे सर्च करेंगे
तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एनालिसिस के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट, यहाँ पे आपको लीनियर एंड पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोड यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रन एग्जाम्पल में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लाइब्रेरी मेंटेन किया, सेम हमने अपनी फाइल का नाम चेंज किया। अब इनकी फाइल का जो नाम है वो है ऑल, तो हमने यहाँ पे अपनी फाइल का नाम डेटा रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेन कोड है वो इनका ये है कोरिलेशन कोफिशिएंट, और डेटा गेट टू, इनकी फाइल का नाम है डेटा GE2। तो सबसे पहले अगर आपके फाइल में जीनोटाइप और रेप्लिकेशन मेंशन्ड है तो आपको पहले उसको हटाना होगा। उसके लिए एक कोड है कि डेटा डॉलर जीनोटाइप, इसको आपको ट्रीट करना है एज फैक्टर, कि वो इसको एज अ फैक्टर ट्रीट करे, ना कि एक एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो डेटा डॉलर जीनोटाइप, आप इसको रन करेंगे। सेम आपको रेप्लिकेशन का लिखना होगा, या फिर अगर आपका और भी कोई कॉलम है जिसमें जैसे एनवायरनमेंट हो सकता है, या कोई भी कॉलम जिसमें सिर्फ वेरिएबल डेटा है, जो न्यूमेरिक डेटा नहीं है, जो आपको इंक्लूड नहीं करना है एनालिसिस में, तो आप उसको ऐसे करके आप उसको एज अ फैक्टर दे सकते हैं ताकि वो उसको एज अ फैक्टर ट्रीट करे। आप इसको रन कर देंगे, जब ये दोनों चीज़ें रन हो जाएंगी उसके बाद हम मेन कोड पे चलेंगे। तो हम यहाँ से ये कॉपी करते हैं जो इनका यहाँ पे है, देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने अपनी फाइल का नाम ऑल रखा है। तो मैं अपनी फाइल का नाम, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैं यहाँ पे CORLL रख देता हूँ अपनी फाइल का नाम, कोरिलेशन, और ग्रेटर देन साइन, और जो कोड है यहाँ पे CORR कोफिशिएंट। यहाँ पे आप देखेंगे जब आप पैकेज लोड करेंगे तो आपको अपने आप सजेशन में यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा, और हमारी फाइल का नाम डेटा। तो यहाँ पे जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा अपना डेटा देखने के लिए कि आपका डेटा कैसा है, आपका एनालिसिस कैसा हुआ है। तो प्रिंट CORRL, मेरी फाइल का नाम जो मैंने यहाँ पे दिया था, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँगा और इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे p वैल्यूज़ के साथ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं उसने दे दिया है। सिंपल है। यहाँ पे आपको अगर प्लॉट ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आप सिंपल प्लॉट पे जाएंगे, प्लॉट और CORRL, जो भी आपने फाइल का नाम दिया। तो आप जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे इसने प्लॉट बना के दे दिया। इसको जूम कीजिए आप, और इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, एज अ सेव इमेज कर सकते हैं, और अपने एनालिसिस में जहाँ भी आपकी फाइल है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि मैटन पैकेज में कोर प्लॉट के लिए क्या कोड है। तो यहाँ पे कोर प्लॉट के लिए इन्होंने कोड दिया है, आप सिंपल है, रन एग्जाम्पल में जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका डेटा सेट फाइल का नाम है डेटा GE2, जो इनकी डेटा फाइल का नाम है। सिलेक्ट कॉलम्स, सिलेक्ट कॉलम में इन्होंने 1 to 7 का यहाँ पे हिस्टोग्राम प्लॉट दिया है। आपको अगर कुछ ऐसा ग्राफ चाहिए अपने कोरिलेशन एनालिसिस का तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डेटा सेट, हमारी फाइल का नाम जो है वो है, हमारी फाइल का नाम यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे डेटा, और सेलेक्ट कॉलम 1 to 7। अगर आपको जिस भी कॉलम के बीच में, फॉर एग्जांपल मुझे कॉलम 3 और 4, जैसे कि मान लीजिए थर्ड और फोर्थ में डेज ऑफ फ्लावरिंग और डेज ऑफ मेच्योरिटी के बीच में मुझे कोरिलेशन देखना है, तो मैं यहाँ पे ये कर दूंगा और इसको रन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट दिया है कि इसको देखने के लिए आप प्लॉट बनाने के लिए आप यहाँ से एक कोड लेंगे और इसको एज इट इज़ रन कर देंगे। तो जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा ये देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि डेज ऑफ फ्लावरिंग और डेज ऑफ मेच्योरिटी, सिर्फ अगर दो वेरिएबल्स के बीच में आपको कोरिलेशन देखना है तो 0.95 और उसका डायग्राम लेना है तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। जिस भी दो वेरिएबल्स के बीच में आपको लेना है, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स, जिस भी वेरिएबल्स के बीच में लेना है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे मुझे 4 and 5 के बीच में लेना है तो रन करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेज ऑफ मेच्योरिटी और प्लांट हाइट के बीच में यहाँ पे मुझे कोरिलेशन मिल गया, जो कि है -0.6, 0.16।
तो ये आपका मैटन से हो गया कोरिलेशन एनालिसिस, यहाँ पे आपका प्लॉट भी बन गया और दो वेरिएबल्स के बीच में प्लॉट बन गया। थर्ड पैकेज के हम तरफ चलते हैं जिसका नाम है जीजी कोर प्लॉट। तो वही जीजी कोर प्लॉट में मैंने पहले अपने डेटा को लोड किया है। उसके बाद आप अगर फर्स्ट टाइम जीजी कोर प्लॉट का यूज़ कर रहे हैं तो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस करके जीजी कोर प्लॉट को डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद लाइब्रेरी जीजी कोर प्लॉट, यहाँ पे आप इसकी लाइब्रेरी लोड कर लीजिए इस पैकेज को। उसके बाद अपनी फाइल का नाम चेंज, डेटा सैम्पल डेटा। और यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि आपका अगर आपके डेटा में अगर वही वेरिएबल्स वाला दिक्कत है कि आपको जीनोटाइप और एप्लीकेशन को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे एक पहले जैसे हमने किया था कि वो सेलेक्ट कॉलम करके किया था, लेकिन इसमें यहाँ पे हम एक कमांड देंगे जिसको ये देखेगा कि एज अ न्यूमेरिक कौन से डेटा को ट्रीट करना है। तो उसके लिए हम अपनी नई फाइल जनरेट करेंगे, डेटा नम। उसके बाद आप यहाँ पे डेटा नम की जगह कोई भी फाइल का नाम रख सकते हैं अपने हिसाब से, और डेटा ब्रैकेट सप्लाई, मतलब पूरे डेटा को आप देखेंगे, और उसके बाद डेटा इज डॉट न्यूमेरिक। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पैकेज है ये सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को ही अब लेगा, और जो वेरिएबल्स वाला डेटा है हमारा, जो जीनोटाइप और एप्लीकेशन वाला डेटा है, उस कॉलम को ये सेलेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद आपको देखना है कि जीजी कोर प्लॉट के बारे में जाके देखना है कि उसका कोड क्या है कोरिलेशन के लिए। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे जीजी कोर प्लॉट। यहाँ पे इसमें दो दिया है, यहाँ पे इसका देखते हैं हम कि रन एग्जाम्पल्स में क्या है। हाँ, तो यहाँ पे इनका डेटा का नाम है एम्प्टी कास्ट, जैसे हमारे डेटा का नाम डेटा है, और कोरिलेशन के लिए इनका फॉर्मूला है राउंड COR, और ये इनकी फाइल का नाम है। तो जो इन्होंने फाइल का नाम रखा है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो अपने हिसाब से आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन साइन और ROUND राउंड, यहाँ पे आपको सजेशन मिल जाएगा, और COR कोरिलेशन। और फिर हमारे डेटा का नाम, डेटा नम जो है हमने नया नाम दिया था, और इसका वन का मतलब है कि आपको पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद कितने डेसिमल, आप डेसिमल के बाद आपको कितने नंबर चाहिए उसके रिजल्ट में अपने। तो यहाँ पे मैं इन्होंने वन किया तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो है वो एनालिसिस हो गया। उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, COR पे क्लिक करना है और रन करना है, तो यहाँ पे आपका आ गया। तो इसमें ये है कि ये सिर्फ कोरिलेशन मैट्रिक्स के लिए है, कंप्यूट ए कोरिलेशन मैट्रिक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, कंप्यूट ए मैट्रिक्स ऑफ कोरिलेशन पी वैल्यूज़। तो पी वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे, पी मैट कोर पी मैट एम्प्टी कार्स। बस अपने डेटा का नाम, अपनी फाइल का नाम चेंज करना है जो कि हमारा डेटा नम है, और इसको रन कर देंगे, और यहाँ पे पी वैल्यूज़ का हमारे पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद इसमें देखते हैं नीचे क्या है, यहाँ पे प्लॉट के लिए बोल रहे हैं कि विजुलाइज द कोरिलेशन मैट्रिक्स। अगर आपको सिर्फ कोरिलेशन मैट्रिक्स देखना है तो आप यहाँ पे जाइए, इसको कीजिए, क्योंकि हमारी फाइल का नाम भी हमने CORR रखा था जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसलिए हमें डायरेक्ट रन करना है। तो आप रन करेंगे तो आपका यहाँ पे प्लॉट बन के तैयार हो जाएगा। तो वही आप इस प्लॉट को राइट क्लिक करके सेव एज इमेज कर सकते हैं, कॉपी एज इमेज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस पैकेज में और क्या क्या है। अगर आपको सर्कल फॉर्म में चाहिए अपना प्लॉट का रिजल्ट तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अगर रीऑर्डरिंग द कोरिलेशन मैट्रिक्स आपको ये कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मेथड मिल जाएंगे आपको। एक लास्ट हम ये वाला ट्राई कर सकते हैं कि जिसमें हमारा वैल्यूज़ जो है वो साथ में आए, तो उसके लिए हमें ये वाला कोड यूज़ करना है। तो हमें अपने डेटा का नाम चेंज करना है, डेटा नम, और इसको पूरे को रन कर देना है। तो आप रन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं अपना,
एज इमेज। तो ये हमारा जो है वो तीन पैकेजेस है, मतलब दो पैकेजेस, मैटन और जीजी कोर प्लॉट, और आपका जो बेसिक है उससे हो गया है कोरिलेशन एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियोस में हम वेरिएबिलिटी पैकेज का यूज़ करेंगे और साइक पैकेज का यूज़ करेंगे कोरिलेशन निकालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।